हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें सारे हमारे कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन वगैरह ये सब आते हैं। सेकेंड पार्ट होता है ग्रामर और उसमें हमारे फिर आते हैं पैराग्राफ राइटिंग, अनसीन पैसेज और हमारी एप्लीकेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग हम कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑप्शनल में होता है। एक होता है हमारा जिसमें हमें एक कोई भी पिक्चर गिवन होता है, उस पिक्चर से हमें जो भी समझ में आ रहा है, मतलब एक पिक्चर हमें गिवन होगी, उसमें कुछ ना कुछ उसके से रिलेटेड हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है। जो भी हमें समझ में आ रहा है कि हम इस पिक्चर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये है, इसमें कुछ भी है, मतलब जो भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए उसमें चेक करिए कि आपको बुक वगैरह में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। जैसे मैं आपको पहले बताऊंगी कि मैं बताऊंगी इसके ऑप्शनल में जो आता है, इसके ऑप्शनल में आते हैं हमें पैराग्राफ राइटिंग। उसमें हमारे आते हैं 3 आते हैं, 3 में से हमें एक करना होता है। तो मैं आपको लास्ट ईयर के पहले कुछ बता देती हूँ कि कौन कौन से आए थे हमारे लास्ट ईयर के। हमारे आए थे सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मैं आपको लास्ट ईयर के नोट डाउन कर देती हूँ कि कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर? फर्स्ट था हमारा ये। चलिए मैं आपको बाद में, पहले मैं आपको तीनों लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से थे, फिर मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपको एक बताऊंगी कि एक को हम जो भी है, मतलब मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगी पहले, फिर मैं आपको उसकी मेथड बताऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आता रहेगा कि कैसे कैसे हमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो मैं सेकंड बता देती हूँ। सेकंड टॉपिक था हमारा टू लाइट अ कैंडल इज बेटर देन अ कर्स द डार्कनेस। ठीक है, टॉपिक का नेम है ये हमारा, क्या पैराग्राफ का ये, इट इज सॉरी, हमारा नाम है टू लाइट अ कैंडल टू लाइट अ कैंडल इज बेटर देन कर्स द डार्कनेस। ये है हमारा सेकंड टॉपिक का नेम। थर्ड टॉपिक का नेम मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हमारा लास्ट ईयर का था, वो है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये हमारे 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन, जो भी आपके पास टॉपिक आ रहा है, जो भी हमें टॉपिक गिवन है, इसका पहले आपको इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है, कि हमें पैराग्राफ में लिखना किस बारे में है। हमें यही नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे क्या? अगर हमें इस लाइन का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे क्या? तो इसके लिए पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इलाज मतलब प्रिवेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे? इलाज इज बेटर देन क्योर। क्योर का पूरी मैं लाइन का बताती हूँ, इलाज से बेहतर रोकथाम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब है इलाज से बेहतर रोकथाम है। तो आप इसके बारे में हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने बताया इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मतलब मैं इस लाइन का हिंदी मीनिंग बता रही हूँ कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू लाइट अ कैंडल इज बेटर देन कर्स द डार्कनेस। ठीक है, अंधेरे इसमें है अंधेरे को कोसने से बेहतर
अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए। इस लाइन का मीनिंग ये है, क्या है? अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए, कि एक दिया जलाया जाए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है हिंदी। थर्ड का है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हाँ, तो है इसमें पहले लायक फिर इच्छा, पहले लायक फिर इच्छा। इस तीनों का मीनिंग आपको समझ में आया, मतलब इस लाइन का हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ गया कि हमें इस तीनों के बारे में पैराग्राफ में लिखना क्या है। क्या फर्स्ट में हमें एक पॉजिटिव लाइन है, ये क्या है कि हमें इलाज से बेहतर रोकथाम है। अगर हमें ये लाइन पढ़े, क्या है? इलाज से बेहतर रोकथाम है, तो हमें ये बताना है कि इलाज हमारा किस एग्जाम्पल देकर बताएंगे। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि हमें इलाज कराने से बेहतर क्या है। अगर हमें कोई बीमारी है, मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, तो हम उसका रोकथाम करेंगे, वो अच्छा होगा, या उसका इलाज, उस रोकथाम नहीं करेंगे और इलाज कराएंगे। मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको कोई परहेज करना पड़ रहा है जैसे, तो आप वो करना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे? जो मर्जी वो खाओगे, कुछ भी, मतलब जो आपको मना किया है वही आप खा रहे हो, तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब होगी। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी चीजों को, मतलब अपनी जो जो लिमिट्स है कि आपको ये नहीं खाना है इस बीमारी में, तो आप उसको रोकथाम करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। चलिए, तो हम यही वाली कर देते हैं, पहले इसके बारे में लिखती हूँ मैं। चलिए, मैं आपको बताती हूँ पहले कि हमें पैराग्राफ लिखने से पहले क्या करना है। इसकी होती है टिप्स, कुछ टिप्स होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमारी टिप्स होती क्या क्या है, किस टिप्स के बेसिस पे। सबसे पहले है रीड एंड थिंक। रीड एंड थिंक से क्या मतलब है? रीड एंड थिंक से मतलब है, रीड मतलब पढ़ो, एंड थिंक मतलब सोचो। पहले इस जो हमें टॉपिक गिवन है उसको पढ़ो, उसका मीनिंग को सोचो कि क्या इसका मीनिंग है, कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसके बारे में सोचो कि हम कैसे, हमारा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसको रोकेंगे कैसे, जब उसका आप रोकथाम करेंगे, उसका परहेज करेंगे। ठीक है, ऐसे हुआ। तो ये क्या है फर्स्ट लाइन हमारी, रीड एंड थिंक। अगर यहाँ पे हमें कोई दूसरा टॉपिक गिवन है तो उसके पहले उसको रीड करो लाइन को, देन उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो कि ये कैसे, मतलब ये लाइन पॉजिटिव, देखिए मैं बता रही हूँ पॉजिटिव वर्ड। तो पॉजिटिव से मेरा मतलब यहाँ है कि हमें एक पॉजिटिव पैराग्राफ जो लिखा जाता है वो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग पे लिखा जाता है। कि हमारा कोई भी एक पैराग्राफ है, जैसे ये देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें इसमें पॉजिटिव वेज दिखाने हैं कि कैसे हमारा जो इलाज, इसमें तो ये है कि हमें इलाज से बेहतर हमारा रोकथाम है। तो रोकथाम हमें ये दिखानी है, मतलब पॉजिटिव वे में दिखाना है। आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। रीड एंड थिंक, फर्स्ट टिप है रीड एंड थिंक। सेकंड है, अगर आपको, ये तो है पैराग्राफ, अगर आपको लिखना पड़ रहा है कोई हो गया ऐसे टाइप, कोई भी हो गया ऐसे टाइप, तो उसके लिए पहले आपको फिर क्या लिखेंगे, रीड एंड थिंक के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम करेंगे, हेडिंग जो होनी चाहिए वो हमारी बेस्ड होनी चाहिए टॉपिक पे। तो ये हमारी सेकंड टिप है, हेडिंग इज बेस्ड ऑन टॉपिक। ठीक है, अगर हमें कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें तो हमें हेडिंग की कोई जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती। जो हम ऐसे लिखते हैं, जो भी हम ऐसे वगैरह लिखते हैं, उसमें हमें हेडिंग की नीड होती है। पर अगर आप हेडिंग बेस रखेंगे कि हमें ये है हमारी हेडिंग, ये हमारी हेडिंग है, जो हम टॉपिक लिख रहे हैं
इसमें अगर हम एक इंट्रोडक्शन या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसकी एक हेडिंग होगी, तो हमें ये मेजर करके चलना है, मतलब हमें ये सोच के चलना है पैराग्राफ लिखने के लिए कि सबसे पहले क्या होता है, हर एक पैराग्राफ में उस टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग की 2 लाइन ऐसी होती है जो बिल्कुल उस मीनिंग को बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ हो, मतलब उस लाइन को बिल्कुल प्रूफ किया हुआ हो, बोल सकते हैं कि प्रूफ किया हुआ हो बिल्कुल। ये आती है हमारी हेडिंग, मतलब टॉपिक स्टार्ट होने पर ही 2-3 लाइन में। तो फर्स्ट पैराग्राफ, हमेशा हम पैराग्राफ लिखते हैं तो स्टार्टिंग की 2 लाइन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारी इससे रिलेटेड हो गया कि हेडिंग जो होगी हमारी वो टॉपिक से बेस्ड होगी, ठीक है। थर्ड आता है हमें एग्जाम्पल। क्या है हमारा एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल। हमें पैराग्राफ लिखते हुए बीच में बेसिक जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था रोकथाम वाला कि हमें अगर कोई हमें बीमारी है और हमें डॉक्टर ने मना किया है, तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप इसको ऐसे एग्जाम्पल वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बीच में ना कोई एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो पैराग्राफ लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। लास्ट में हमें लिखना होता है कंक्लूजन। पैराग्राफ लिखते हुए हमें लास्ट में लिखना होता है कंक्लूजन। तो हमारा इसमें तो हम एडिंग नहीं लिखते हैं कंक्लूजन डाल के, तो जब भी हम पैराग्राफ को लास्ट हमें पता चल गया कि हम इतना लिखने वाले हैं, इसके बाद हम खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट में ना 2 लाइन हमेशा लिखना कि इस लाइन को प्रूफ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, मतलब जो भी हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हम दोबारा लिखेंगे थोड़ा सा, जस्ट 2 लाइन का बस। और ये याद रखना कि इसमें हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं कंक्लूजन के लिए, जो कि होते हैं जैसे होता है दस, देयरफॉर, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज करके हैंस और हो गया, ये आप एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपने पैराग्राफ कंप्लीट किया, तो मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं तो लास्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में 10 से जो भी लाइन हम लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम लिख रहे हैं उसमें 2 लाइन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा, ये मैंने टिप्स बता दिया, मैं आप इसको रफ कर रही हूँ, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए क्या क्या। सबसे पहले हमें रीड करना है, देन जो भी टॉपिक है उसके बारे में थिंक करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने बताया आपको जो हेडिंग है, जो भी हमारी टॉपिक की स्टार्टिंग की 2-3 लाइन है, उसमें हमें टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ, मतलब सब कुछ नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, कुछ भी हमें एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिखना है। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट थोड़ा लिखेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, देन उसमें एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करेंगे, एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हमें लास्ट में खत्म करना है, हमें पता चल गया हमें इतना लिखना है, देन हमें अब खत्म करना है, तो हमें कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन हम हेडिंग नहीं डालेंगे, तो हम कंक्लूजन वर्ड यूज करेंगे, दस, देयरफॉर, हेंस यूज करके, और एक बार और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, जो भी हमें लाइन गिवन है उसी को लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, एज अ कंक्लूजन। पर हेडिंग नहीं डालेंगे क्योंकि पैराग्राफ है, अगर ये ऐसे वगैरह होता तो हम हेडिंग डालकर लिखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। चलिए ये है, इसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट लाइन होगी हमारी, एक मिनट, चलिए फर्स्ट लाइन है हमारी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा टॉपिक का नेम है, जो भी हमें लिखना है, जिसके बारे में हमें पैराग्राफ लिखना है, तो सबसे पहले
ये क्या है, एक फेमस प्रोवर्ब है। क्या है ये, प्रोवर्ब है, जो कि है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ जो लिखा हुआ है, मैं आपको तरीका बताऊंगी बस। मैं जो हमारे जो गिवन है, मतलब जो हमें उसमें गिवन है बुक में, मैं उसको ही बता रही हूँ। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ, प्रिवेंशन इज better than cure। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या है ये, इज अ मोस्ट फेमस, ये क्या है, एक फेमस प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब से मीनिंग है यहाँ पे कि ये हमारी एक मतलब ये सत्य है। प्रोवर्ब मान सकते हो कि जो ये लाइन है इसका मीनिंग बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करना है, मैंने बोला एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या है कि अगर हम रोकथाम नहीं, कि हमारा इलाज से बेहतर हमारा रोकथाम है। ये एक ट्रूथ बोल सकते हैं हम कि ये ट्रूथ है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक हमारा मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है, जो कि हमारा क्या है, मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है। एक मिनट रुकिए। मोस्ट फेमस प्रोवर्ब which is ये बेस्ड है हमारे एक किस पे बेस है ये, विच इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल टू अस इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड है एग्जाम्पल। इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर is a most famous proverb which is a big example। क्या है हमारा, बिग एग्जाम्पल है किसका, डेली लाइफ हमारी सबकी, एग्जाम्पल टू अस, किसका, बिग एग्जाम्पल टू अस इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है। क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है इट टीचेस अस, ये हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या मेंटेन करनी चाहिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए और डिसिप्लिन रहना चाहिए, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमेन अवे फ्रॉम एनी हेल्थ इशू और डिजीज। और इससे हमें अपने टेंशन फ्री हो सकते हैं। क्या होगा, हम डिसिप्लिन रहेंगे। जब भी हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही है सबको कि जब भी हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम पूरे ठीक होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपको लिख देती हूँ, क्या है, इट टीचेस अस, इट क्या सिखाता है हमें, ये लाइन का मीनिंग जो है क्या सिखाता है, इट टीचेस us to maintain, क्या मेंटेन करने के लिए, हमारे हेल्थ को मेंटेन अ हेल्दी डिसिप्लिन्ड, मेंटेन अ हेल्दी और डिसिप्लिन्ड एंड टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। क्या सिखाता है हमें, डिसिप्लिन्ड एंड टेंशन फ्री, डिसिप्लिन्ड एंड टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। ये मैंने लाइन लिखी दो, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू रिमेन
लाइफस्टाइल इन, पहले आप पूरी नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको पूरा मीनिंग बताऊंगी। पहले आप कॉपी करिए जितना मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। इंटेंशन फ्री लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू रिमेन अवे in order to remain away from किससे बचाता है हमें, रिमेन अवे फ्रॉम एनी हेल्थ इशू, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे हम एनी भी लिख देते हैं, किसी भी हेल्थ इशू से, हेल्थ इशू और डिसीज, हेल्थ इशू और डिसीज, समझ आया आपको। ये है मैंने लिखे हैं आपको 3 लाइन टोटल है। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या बताया है कि प्रिवेंशन इज, ये हमारी लाइन है, मतलब जो भी हमें लिखना है यहाँ तक है क्या, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये क्या है, एक मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है। क्या है ये, मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है, विच इज बिग एग्जाम्पल टू अस इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे मैं लाइफ खा गई हूँ, यहाँ पे लाइफ लिख लेना, ठीक है। डेली लाइफ जो कि हमारी क्या है, एक बिग एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली लाइफ से रिलेटेड मतलब क्या है, इसमें हमें बताना है कि हमारी हेल्थ इशू से, मतलब जो भी हमारी हेल्थ, ये हेल्थ से रिलेटेड है। आप ये देखिए इलाज, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम अपने इलाज करने से बेहतर हमारा रोकथाम है। अगर हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, हमें फ्री लाइफस्टाइल जीना है, डिसिप्लिन रहना है, या फिर डिसिप्लिन रहना है, तो ये क्या है हमारा, इसके लिए हमें ये हमारा बिग एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। जो हमें जो इट टीचेस, ये हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, टीचेस अस टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, हमारी हेल्थी, डिसिप्लिन और टेंशन फ्री लाइफस्टाइल को क्या मेंटेन करने के लिए सिखाता है हमें। ये लाइन जो है, लाइन से मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है क्या है लाइन, मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे, इलाज से बेहतर, इलाज से बेहतर मैं आपको इसका मीनिंग लिख दिया है, ये मैंने आपको मीनिंग लिख दिया है, इलाज से बेहतर रोकथाम है, इसका मीनिंग है ये, हिंदी मीनिंग लिखा है मैंने। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इलाज से बेहतर जो है, इलाज से बेहतर रोकथाम है। इसमें हमें, ये एक मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है, जो कि बिग एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ का, ये हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हमें बताता है क्या, मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को, कि हमें हेल्दी रहना है, डिसिप्लिन रहना है, और टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। टेंशन फ्री लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है कि टेंशन फ्री, किसी भी चीज की टेंशन ना लेके हम अपनी लाइफ जी रहे, वो होगी टेंशन फ्री लाइफस्टाइल, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमेन, क्या ऑर्डर, रिमेन अवे फ्रॉम, किसी भी, हमें किससे बचना है, अपनी किसी भी हेल्थ इशू से या किसी भी डिसीज, बीमारी वगैरह से, ठीक है। तो ये हमें लाइन क्या सिखाती है, हमें मेंटेन करने के लिए सिखाती है हेल्थ को, हमारी डिसिप्लिन को, जिससे हम डिसिप्लिन रहे, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल हो हमारी, ठीक है। अब हमें हेल्थ इशू से बचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम, इट इज इजी टू फॉलो प्रिवेंशन मेथड टू बी सेफ फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, हाउएवर क्योर इज वाइल डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एज इट डन फ्रॉम शॉर्टली टू कंप्लीट। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है लाइन हमारी। नेक्स्ट है, इट इज इजी टू फॉलो, मैं आपको पूरी लाइन लिखवा देती हूँ पहले, इट इज easy to follow, it is easy to follow prevention method
प्रिवेंशन मेथड, easier prevention methods and safe prevention methods and safe prevention methods and safe from any problem, from safe from any problem. ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खत्म होती है, पर इसमें however से इसके बाद एक और लाइन स्टार्ट है, तो देन हम उसको लिखते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं. आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं क्या लिखा है. however cure is a while dangerous. क्या है however cure is while क्या है dangerous for our health, for our health. क्या लिखा हमने? It is easy to follow prevention methods and safe from any problem. However, cure is a while dangerous for our health as it do not give surety to complete wellness, surety to complete wellness. पहले आप पूरी लाइन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको पूरी का मीनिंग बता दूंगी एक ही बार में. फिर हमारा prevention method to be safe any problem, however cure is a while dangerous for our health as it do not give surety to complete wellness once we get suffered मतलब है यहाँ पे, मैं आपको सबका बताऊंगी. एक मिनट रुकिए, पहले लाइन कंप्लीट लिख लीजिए, काफी लंबी लाइन है. अगर आपको ये याद नहीं होती है, मैं आपको दोबारा से, ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज है, मतलब बुक काफी, 2 बुक की सेम लैंग्वेज है ये, तो इसलिए थोड़ी हार्ड लगेगी आपको. अगर मैं आपको मतलब मैं आपको पूरा हिंदी में बता दूंगी, आपको जैसे जैसे जो लाइन समझ में आएगी वो अपने आप लिख लेना, इसको कॉपी मत करना बिल्कुल, ठीक है. फ्रॉम सम प्रॉब्लम, यहाँ पे लाइन कंप्लीट होती है. तो देखिए, इतना मैंने बताया था कि मेंटेन करती है हमारी हेल्थ, डिसिप्लिन एंड टेंशन फ्री लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू रिमेन अवे फ्रॉम एनी हेल्थ इशू, जिसको जो भी हमें बचाती है किससे, हमारे हेल्थ इशू से, कोई भी डिसीज से, ठीक है. नेक्स्ट लाइन है, इट इज इजी टू फॉलो प्रिवेंशन मेथड एंड सेफ फ्रॉम एनी प्रॉब्लम. क्या है हमारी एक इजी फॉलो प्रिवेंशन मेथड है, हमारे प्रिवेंशन का मेथड है और सेफ है किसी भी प्रॉब्लम से. कैसे? हाउएवर जो भी हमारी हाउएवर क्योर इज अ वाइल्ड डेंजरस, जो हमारी इलाज होता है, इलाज ही है, हाँ, प्रिवेंशन होता है रोकथाम, ठीक है, और क्योर होता है इलाज, ठीक है. इलाज जबकि हमारा डेंजरस होता है फॉर आवर हेल्थ, इलाज हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, एज इट डू नॉट गिव श्योरिटी टू कंप्लीट वेलनेस. ये हमें बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती अगर हमने इलाज कराया तो हमें कि हम पक्का ठीक ही हो जाएंगे, ठीक है. अगर आपको डिजीज ज़्यादा हो गई, जो आपकी हेल्थ इशू है वो ज़्यादा बढ़ गया, तो ज़रूरी नहीं आप इलाज कराओ, इलाज कराने से पक्का ठीक ही हो जाएगा, ठीक है. तो हमारी ये आगे प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, क्या है
कि हमारा जो रोकथाम है वो मेथड, जो अभी हमारा मेथड है इट इज इजी। क्या हमें इसमें लाइन में ये बोला है, आप ये सब छोड़िए, ये पढ़िए, इट इज इजी टू फॉलो। रोकथाम करना ज्यादा इजी होता है, मतलब आसान होता है। रोकथाम, रोकथाम क्रिया, मेथड मतलब क्रिया, रोकथाम क्रिया हमारी क्या होती है, इजी होती है फॉलो करने के लिए, और सेफ भी होती है। किसी भी प्रॉब्लम, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हम अपनी हेल्थ को, जैसे आपको पता ही है, अगर हमें कोई भी, हम अपनी हेल्थ को ठीक नहीं, हमें ठीक रखना है, तो हमें उससे अच्छा है कि हम उस चीज को, जो भी हमें, जैसे हमें कोई बीमारी है या फिर कुछ भी है, आपको कोई डिजीज हुई है, तो अगर आप उसका रोकथाम नहीं करोगे ना तो वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आप ये पक्का नहीं है कि अगर आपने इलाज कराया और आप पक्का ठीक ही हो जाओगे, कोई भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे श्योरिटी वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि जो हमारा इलाज होता है वो डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। किसके लिए? हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। क्यों? और मैं आपको बताती हूँ, इलाज करने में, जैसे हमारे हाथ में चोट लग गई है, हमारा पैर टूट गया है, हड्डी, मतलब मान लीजिए जैसे कि हमें वो डलती है, क्या बोलते हैं उसको, पेच, पता नहीं, शायद वही बोलते हैं। तो जब वो डालते हैं तो ये देखिए, आप ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो कितना हमें काट काट कर, मतलब काट वाट कर करना पड़ता है। तो हमारी हेल्थ को डेंजरस होता है, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। क्या होता है? डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, एज इट डू नॉट गिव श्योरिटी, और जिसमें हमें श्योरिटी नहीं देती कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट वेलनेस, कि हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको एक होप मिल जाती है इलाज कराने से, और ये नहीं है कि पूरा आपको पक्का श्योरिटी के साथ मिल रहा है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इतने टाइम में, कुछ भी इतने टाइम में आप ठीक हो जाओगे, ऐसा श्योरिटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कंप्लीट श्योरिटी वेलनेस, वी गेट सफर्ड फ्रॉम सब प्रॉब्लम। हमें इसमें कुछ जो प्रॉब्लम है सर उसको फेस करना होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है। क्या? इट इज मच इजियर टू अस, इट इज, नेक्स्ट लाइन है, इट इज मच easier to, it is much easier for us, sorry, easier for us to prevent the problem, to prevent the problem from happening, from happening then solving it, happening and sorry, happening then sorry, happening then solving it when happened। इस लाइन से क्या समझ में आया आपको? क्या है ये? हमारी मच इजियर है, प्रिवेंशन हमारे लिए मच इजियर है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम को रोकने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग एंड सॉल्विंग इट्स, तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है। इट व्हेन हैपेंड, जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारे लिए अच्छा है कि हम उसकी रोकथाम करें, उसको बढ़ने ना दें, उसको हम सॉल्व कर ले पहले ही। सॉल्विंग का मतलब है हैपनिंग एंड देन सॉल्विंग, तो हम उसको पहले मतलब अगर हम उसको करें ही ना, अगर हम उसको आगे बढ़ने ही ना दे, अपनी बीमारी को आगे बढ़ने ही नहीं दे, अगर उसको पहले ही रोकथाम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज ईजियर, ये हमारे ईजियर है हमारे लिए प्रिवेंट करना प्रॉब्लम को, ना कि उसको बढ़ाने से अच्छा है कि हम उसको पहले ही रोकथाम कर लेंगे, तो हमारे लिए इलाज से हम बचेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, मतलब इतना ही नहीं, इस पैराग्राफ में इतना ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट हम इसमें एक
एक मिनट रुकिए। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी, चलिए अभी तो शो हो रहा है। चलिए इतना समझ में आया। मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। इसकी हिंदी क्या है कि जो हमारी इलाज से बेहतर एक रोकथाम है, एक ये लाइन है। मतलब इस लाइन जो हमें लिखना है, जिसके बारे में हमें लिखना है, वो क्या है, एक मोस्ट फेमस प्रोवर्ब है जो कि क्या है, हमारा एक बिग एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। क्या है ये बिग एग्जाम्पल टू अस, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ का, क्या जो कि हमें सिखाता है। इट टीचेस अस टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को, डिसिप्लिन को, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल को जीने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमेन, क्या करने के लिए, किसी भी हेल्थ इशू को किसी भी हेल्थ इशू या डिसीज से बचने के लिए अच्छा है कि हम पहले मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। आप थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये लाइन ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसको अपनी तरफ से लिखोगे तो ये हमें क्या सिखाती है कि हमें मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, हेल्थ, डिसिप्लिन और टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। किस लिए, इन ऑर्डर टू रिमेन अवे, किसको बचाने के लिए, कि हमें किसी भी हेल्थ इशू से या किसी भी डिसीज से बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ईजियर टू फॉलो, क्या हमें रोकथाम मेथड, हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए रोकथाम हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, रोकथाम मेथड, और सेफ भी होगा किसी भी प्रॉब्लम से। ठीक है। जबकि हमारा क्या इलाज जो होता है वो डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। जैसे और इसमें हम कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं इलाज कराने के बाद। हम रोकथाम कर लेंगे पहले तो हमें इलाज की कोई जरूरत नहीं होगी और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो इसलिए हमें इसमें ये लाइन है, एज इट डू नॉट गिव श्योरिटी टू कंप्लीट वेलनेस। ठीक है, ये हमें कोई श्योरिटी नहीं देती कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वेलनेस। वंस वी गेट सफर्ड फ्रॉम सम प्रॉब्लम, जब हम किसी भी वी गेट सफर्ड, हम बीमार हो जाते हैं, मतलब सफर्ड फेस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, सम प्रॉब्लम को, तो हमारे लिए रोकथाम, हमारे लिए प्रिवेंशन जो होता है वो इजी होता है प्रॉब्लम को, इससे अच्छा है, मतलब हमारे साथ कोई इलाज कराने से अच्छा है कि हम उसको पहले ही रोक दे। इसमें कुल मिला के हम इसके बारे में ही लिख रहे हैं कि हमारा कैसे इलाज मतलब हमारा मतलब रोकथाम करना हमारा कैसे अच्छा है। इसमें पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ इसका ऐसे ही लिखेंगे, मतलब इतने ही लाइन का लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बाद। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मतलब इसको हम इतना लिखेंगे, देन थोड़ा इसके बाद लिखूंगी, मतलब जैसे आप कॉपी में लिखोगे तो इसके बाद लिखोगे ना, तो ये नहीं कि आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट पैराग्राफ, नहीं, हमें स्टार्ट करना है पैराग्राफ यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, चेंज का मीनिंग है कि आप उसको लाइन चेंज करके थोड़ा स्पेस देके देन स्टार्ट करेंगे हमें जो लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम अपने पैराग्राफ की। और आपको कुछ भी पूछना है हमसे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमसे जो भी क्वेरीज है आपको उस पे पूछिए। हो गया। चलिए सबसे पहले लाइन है हमारी, इट इज गुड टू गो। इट इज गुड टू गो, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ देती हूँ, देन हम लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट लाइन हमारी, इट इज गुड टू गो टू द डॉक्टर व्हेन वी गेट सिक, बट इट इज वेरी गुड व्हेन वी डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर
ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है। चलिए मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इट इज गुड टू, इट इज गुड टू गो टू द डॉक्टर। क्या है? इट इज गुड टू गो टू द डॉक्टर, good to the, it is good to the go to the doctor, but when we get sick। इस लाइन का मतलब समझिए क्या, इट इज गुड, ये अच्छा है, क्या अच्छा है, टू गो टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास जाना जब हम बीमार हो। क्या हो? when we get sick, जब भी हम बीमार हो। सिक का मीनिंग होता है बीमार। बट पर, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? नेक्स्ट लाइन इसके साथ ये सिक, बट इट इज पहले आप पूरी लाइन पढ़िए, देन उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वेरी गुड when we don't need to go to the doctor, go to the doctor all around the year। फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, ऑल अराउंड द ईयर। देखिए इस लाइन में ये गिवन है क्या, कि हमारे ये अच्छा है, इट इज गुड, ये अच्छा है कि हम जब भी हम बीमार हो रहे तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये अच्छा है कि जब वी गेट सिक, जब हम बीमार हो रहे हैं तो हम गो टू द, इट इज गुड टू गो, एक मिनट, गो टू द है यहाँ पे, हाँ, गो टू द डॉक्टर, कि हम डॉक्टर के पास जाना है, अच्छा है। बट इट इज वेरी गुड, ये ज्यादा अच्छा है क्या, जब हमें जरूरत ही ना पड़े डॉक्टर के पास जाने की। डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं हम डॉक्टर के पास? हम बीमार हो रहे हैं, इसलिए हम, मतलब बीमार क्यों हो रहे हैं? हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। कोई फीवर वगैरह चढ़ता है तो हमारी केयर, जो हम मतलब वो करते हैं कि हमें अगर ठंड हो रही है, जैसे अब मान लीजिए ठंड में हम बीमार हो रहे हैं, हमने कपड़े पहन रखे एक, बस ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम बीमार होंगे ना, तो हमारी कमी से हो रहा है ना, तो जब हम इसको कपड़े पूरे पहनेंगे तो हम रोकथाम करेंगे, हम अपनी मतलब हेल्थ को ठीक रखने के लिए, तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या हुआ इस लाइन में? मैंने आपको बताया क्या, इट इज इजी टू गो द डॉक्टर, हमें ये अच्छा है कि हम बीमार हो रहे हैं तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और ये बट, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है क्या, कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि हमें हेल्थ रहेंगे तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, ठीक है। कि ये ज्यादा अच्छा है कि हमें जाना ही ना पड़े ऑल अराउंड द ईयर, all around the year। being healthy is much better than being healthy, next line है, being healthy is much better than falling sick। इसी में ये आगे which is only possible when, कब पॉसिबल है? when we follow prevention method, when we follow
क्या फॉलो करें हम? प्रिवेंशन मेथड, प्रिवेंशन मेथड, प्रिवेंशन मेथड्स, ठीक है। देन वी फॉलो एंड बी सेफ, एंड बी सेफ। ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। इस लाइन में का, सॉरी ये तो मैंने पूरा ही नहीं लिखा, विच इज ओनली पॉसिबल, ठीक है। हमारा हेल्दी का, बीइंग हेल्दी, हम हेल्दी रहना ज्यादा बेहतर है हमारा, किससे? कि हम बीमार होने से अच्छा क्या है कि हम हेल्दी रहें। जब, और ये कब पॉसिबल है? सिर्फ जब पॉसिबल है जब हम प्रिवेंशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं और सेफ रह रहे हैं। प्रिवेंशन मेथड को मतलब है कि जैसे मैंने बताया, जैसे अब ठंड चल रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो अगर आप सिर्फ एक कपड़े में घूम रहे हो, आपको हवा लग गई, मतलब आपको हवा लग गई, ठंड लग गई, तो आप बीमार हो जाओगे। इससे अच्छा इसको प्रिवेंशन, इसका रोकथाम क्या है कि हम पूरे कपड़े पहने, हम पूरे कपड़े पहन के रहेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रिवेंशन मेथड हो गया कि हम जैकेट पहन, मतलब ऊपर से कुछ भी कपड़े पूरे पहन रहे, तो ये हमारा रोकथाम हो गया, प्रिवेंशन मेथड हो गया, ठीक है। और सेफ, बी सेफ, क्लियर। फिर है इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, इट इज, नेक्स्ट है ये, इट इज वेरी इट इज नेसेसरी टू अस, पहले पूरी लाइन लिख लीजिए। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू टेक ऑल द necessary, it is very necessary to, necessary for us, sorry, for us to take all the, to take all the precautionary and prevention measure, all the एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं। क्या है हमारा? क्या हम ले? necessary for us to take all the precautionary and prevention measure, and क्या? prevention measures, ठीक है। क्या? prevention measures in advance, पूरी लाइन लिख लीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। in advance and avoid silly mistake, advance and avoid silly mistakes, ठीक है। समझ आया इतना? ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट है इट इज वेरी नेसेसरी, क्या? कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी जरूरी है क्या? कि हम प्रिकॉशनरी या फिर हमारा जो प्रिवेंशन मेथड, मतलब हम अपनी हेल्थ के लिए किसी जो भी जैसे हमें कुछ और मतलब कुछ भी बीमारी है तो उसके प्रिवेंशन से मतलब है कि आप उसका कुछ प्रिवेंशन रोकथाम, उसके रोकथाम के लिए उसका कुछ ये बोल सकते हैं कि हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि ठंड हो रही है तो आप जैकेट पहन के रखेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो प्रिवेंशन मेजर ये हो गया, प्रिवेंशन मेजर इन एडवांस, कि हम को अवॉइड करें हमारी सिली मिस्टेक्स को। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिवेंशन, क्या हो गया ये? हम इस ये क्या होगा हमारे लिए? नेसेसरी होगा हमारे प्रिकॉशन को, मतलब प्रिकॉशन मेजर के लिए, ठीक है।
एडवांस में, और हम क्या अवॉइड करेंगे, सिली मिस्टेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट, जो कि है हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारा बता दिया है कि हम उसके बारे में जो जो समझ में आ रहा है ना हमें, उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसके लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।